शिवानी जिस बैकग्राउंड से निकल करके आई है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, 4 बहनें थीं, भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, और गांव से अरियारी से निकल करके आई है जो बिल्कुल बैकवर्ड गांव है, रोड से कटा हुआ है। लड़कियों को घर से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं थी, वीडियो बनाना बड़ा कठिन काम था, और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने ही लोगों से का विरोध भी सहा है। उसकी माँ ने उसको चाकू मार दिया, उसके बाल नोच लिए, तो वो सारी चीज़ें रही है। वो लड़की का जो संघर्ष है, तो एल्विस यादव जैसे लोग क्या समझेंगे। और रहा सवाल इस बात का कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उसकी आवाज़ चुभती है, वो आवाज़ ही है जो लाखों लोग उसके दीवाने हैं, करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं। वो आवाज़ ही है जो लोग उसको इतना प्यार करते हैं, और उसको अभी भी बिग बॉस में बचा लिया। उसकी आवाज़ का ही काम, उसकी हंसी का काम। शिवानी कुमारी चूंकि क्या है कि मजबूत कैंडिडेट है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, 7-8 मिलियन फॉलोवर हैं उसके, और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो बाकी 15 लोगों में नहीं है। तो 2 लोगों को एलिमिनेट किया गया, उनमें से उनको लगा कि अगर शिवानी रहेगी तो ये हमारे लिए नुकसान पहुँचाएगी आगे चल करके, तो उन्होंने शिवानी को टारगेट किया और शिवानी को कहा कि शिवानी को जाना चाहिए, ये तो अपने आप हार जाएगा। तो ये गेम का नियम है कि रणभूमि में हमेशा उसी आदमी को टारगेट करते हैं सारे लोग मिलकर के जो ज़्यादा मजबूत होता है। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार, हमारे साथ बोल 85 के संपादक मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे शिवानी जी के मुद्दे पे, जो अभी बिग बॉस में गई हैं और अभी गई हैं और जस्ट ऐसा लग रहा है कि अभी एलिमिनेट हो जाएंगी। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सब कुछ आपसे सुनना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बहुत आभार आपको कि आपने शिवानी के मुद्दे पे बात करने के लिए समय निकाला। शिवानी को एलिमिनेट किया गया था और 2 लोगों को किया गया था, 2 में से 1 को बाहर जाना था। तो परसों हम लोगों ने अपील की थी कि शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। तो अभी खुशी की बात यह है कि उसको वोट के आधार पर बचा लिया गया है, और जो दूसरा लड़का था हरियाणा वाला पहलवान जो था, उसको बाहर कर दिया है। तो शिवानी जो है वो अभी बिग बॉस के घर में रहेगी। 14 में से 9 लोगों ने शिवानी को निकालने की बात कही थी। तो शिवानी लेकिन वोट के आधार पर जो इतना वोट पड़ा है उसको, लगभग टोटल वोट से 68% उसको पड़ा है। तो शिवानी जो है वो घर में है, और हमारी जो शुभकामना पहले दिन से छोटी बहन है कि वो जीत करके आए, और क्योंकि अम्मेट करवा दी है, और जाने से पहले भी बाबा साहब को पुष्प चढ़ा करके गई थी, मेरे घर भी आई थी, हमारे दिल्ली आई थी। तो हमारा घर तक आना जाना, सब लोगों से मिलना जुलना है। तो हमारी शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं, देश की उम्मीद है कि हमारे समाज के बच्चे अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जा करके अपनी जो काबिलियत का जौहर जो वो दिखा रहे हैं। तो बस यही शुभकामना। अच्छा, हमने देखा जो सोशल मीडिया पे आपने मेहनत किया, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने मेहनत किया, लेकिन क्या कारण है 14 में सभी बता रहे हैं 9 लोगों ने विरोध किया? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मजबूत कंटेंट होता है, जो मजबूत कैंडिडेट होता है, उससे खतरा होता है। अब शिवानी कुमारी चूंकि क्या है कि मजबूत कैंडिडेट है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, 7-8 मिलियन फॉलोवर हैं उसके, और उसके अंदर जो क्वालिटी है वो बाकी 15 लोगों में नहीं है। तो 2 लोगों को एलिमिनेट किया गया, उनमें से उनको लगा कि अगर शिवानी रहेगी तो ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगी आगे चल करके, तो उन्होंने शिवानी को टारगेट किया और शिवानी को कहा कि शिवानी को जाना चाहिए, ये तो अपने आप हार जाएगा। तो ये गेम का नियम है कि रणभूमि में हमेशा उसी आदमी को टारगेट करते हैं सारे लोग मिलकर के जो ज़्यादा मजबूत होता है। बहुजन समाज ने उनको बचा लिया। सर मैं इस पर बात करूंगा कि अभी जो एल्विस यादव बिग बॉस के इसके पिछले सीजन के विनर थे, उन्होंने काफ़ी विरोध किया। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैं इसको देखता हूँ तो म्यूट कर देता हूँ, इसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता हूँ। देखिए क्या है ना कि कुछ लोग, जैसे आपने अल्पेश यादव का जिक्र किया, बहुजन समाज से आते हैं, यादव है, तो या मतलब अल्पेश यादव जय श्री राम वाले हैं, तो वो बहुजन समाज जाति के आधार पे तो कह लो, तो मूवमेंट के हिसाब से तो है नहीं। तो अब हम ये कहते हैं सबसे कि अल्पेश यादव जैसे और जो तमाम लोग हैं, क्या मैं इसकी आवाज़ नहीं सुनता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो फिर देखते क्यों? अगर आपको उसकी आवाज़ इतनी चुभती है तो फिर आप देखते क्यों? अगर आप शिवानी की को सुन रहे हो, उसकी आवाज़ मतलब म्यूट कर देते हो, तो इसका मतलब आप देखने की कोशिश भी कर रहे हो। दरअसल बात क्या है कि शिवानी जिस बैकग्राउंड से निकल करके आई है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, 4 बहनें थीं, भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, और गांव से अरियारी से निकल करके आई है जो बिल्कुल बैकवर्ड गांव है, रोड से कटा हुआ है। लड़कियों को घर से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं थी, वीडियो बनाना बड़ा कठिन काम था, और उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने ही लोगों से का विरोध भी सहा है। उसकी माँ ने उसको चाकू मार दिया, उसके बाल नोच लिए, तो वो सारी चीज़ें रही है। वो लड़की का जो संघर्ष है, तो एल्विस यादव जैसे लोग क्या समझेंगे। और रहा सवाल इस बात का कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उसकी आवाज़ चुभती है, वो आवाज़ ही है जो लाखों लोग उसके दीवाने हैं, करोड़ों लोग उसके दीवाने हैं। वो आवाज़ ही है जो लोग उसको इतना प्यार करते हैं, और उसको अभी भी बिग बॉस में बचा लिया। उसकी आवाज़ का ही काम, उसकी हंसी का काम। एक और
यूट्यूबर है मैक्स टर्न करके, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए पता ना एल्विस यादव हो गए, ये जो जिन श्रीमान जी का नाम अभी आपने लिया, ये लोग हो गए, ये तमाम वही लोग हैं जो एक तो देखो जाति बड़ा फैक्टर है। शिवानी जी जाति से आती है, ठीक है, और जाति के आधार पे अभी तो गूगल पे सर्च चल रहा है कि वो कौन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जाने से पहले बाबा साहब की मूर्ति पर उन्होंने पुष्पार्पित कर दिया। पुष्पार्पित कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा है, कोई कुछ कह रहे हैं मौर्य है, कुछ लोग कह रहे हैं कोहली है, कुछ कह रहे हैं जाटव है। खैर हमें पता है वो कौन है, आप क्लियर कर दीजिए। दलित है सबसे बड़ी बात है, और अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है। तो वो लड़की और फिर उसके बैक में जो खड़ा है अभिषेक जो खड़ा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, बुद्धिस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एल्विस यादव जैसे जितने लोग हैं, ये लोग जाति के आधार पर नाप के देखते हैं। अच्छा दलित लड़की है, दलित लड़की इतनी ऊपर कैसे आ गई, वो इतना पैसा कैसे कमा रही है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग कितनी हो गई। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शिवानी के बीच में रोड़ा बनती हैं। शिवानी को लोग नापसंद करने वाले वो पैमाना वही है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि शिवानी की जो फैन फॉलोइंग है शिवानी की अपने दम पर है, शिवानी की अपने दम पर है। शिवानी जो भी है वो अपने दम पर है, शिवानी को किसी ने नहीं बढ़ाया। शिवानी जिस स्टेज पर है, शिवानी अपने कारण है, उसका अपने, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। शिवानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, कुछ लोगों की नज़र में खराब है, तो वो जैसी भी है अपने आप में है, ओरिजिनल है। नजरों में खराब तो नहीं, लेकिन एक जाति खराब बन जाती है। वो ओरिजिनल है, बनावटी नहीं है, वो बनावटी नहीं। शिवानी जैसी घर में है, मैं तो शिवानी के साथ 10-10 घंटे सफ़र किया हम लोगों ने एक ही गाड़ी में। मतलब ये लगा लो कि हम लोग 12 बजे चले वहाँ से अपना अररिया डिस्ट्रिक्ट से, और हम लोग चंद्रशेखर से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो लगभग 10 घंटे हमको हम एक ही गाड़ी में हंसते मजाक करते चले आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं मैंने देखा कि उसको शिवानी को जैसी अंदर है वैसी बाहर है, ओरिजिनल है। जिस तरह से समाज ने उनका सपोर्ट किया, बाहर होने वाली कंटेस्टेंट को अंदर कर लिया और इतना बड़ा सपोर्ट मिला। हम बहुत बड़े बड़े चैनल, न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका सपोर्ट किया। क्या शिवानी बिग बॉस जीत पाएंगी? इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, अब बहुजनों में जिस तरह से जागरूकता फैली हुई है। बोल रहे थे कि मैं रिचार्ज कर देता हूं, लेकिन आप लोग जाकर के सपोर्ट करिए। ये सपोर्ट तो मतलब इससे पहले मैं किसी को अभी तक नहीं देखा हूं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बिग बॉस कभी देखता नहीं, पहली बार मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। और कल मैंने 89 का पैकेज लिया, मेरे घर में 5 फ़ोन है, सबको बिठा करके 99 वोट करवाए। अपने दोस्तों को कहा मैं 1 घंटे का समय निकाल करके वोट करिए। ये जो सपोर्ट है, एक तो वो छोटी उम्र की लड़की है, 22 साल की है अभी, उसने ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, दुनियादारी नहीं घूमी है, पहली बार मुंबई गई है, पहली बार घर से बाहर निकली है। वो गांव में अपना सुबह कैमरा लेकर के, सेल्फी कैमरा लेकर के, माइक लेकर के 6-6, 7-7 घंटे पूरे दिन का शूट करके एक 15 मिनट का ब्लॉग बनाती है। ब्लॉगर्स है, भारत की महान ब्लॉगर्स में उसका नाम आता है, टॉप 5 ब्लॉगर्स में नाम आता है उसका। तो शिवानी जो भी है, शिवानी ओरिजिनल है, और शिवानी को सपोर्ट करना चाहिए। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सपोर्ट। जीत क्या पाएंगे कि नहीं? मेरी शुभकामनाएं, देश की शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ वो जीते। इतना बड़ा तो सपोर्ट यहाँ पर दिखा कि बिल्कुल मुझे लगता है वो जीतेगी। इससे पहले भी हमारे समाज की, चाहे अर्चना गौतम हो, उससे पहले एक लड़की और गई थी प्रधान, वो हो, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे बच्चे गए हैं, लेकिन शिवानी उन सबसे अलग है, वो विशेष है। अर्चना गौतम फिल्मों से थी, राजनीतिक बैकग्राउंड से थी, शिवानी कहीं से नहीं। शिवानी जो है वो खुद ही है। तो शिवानी को जीतना चाहिए, और शिवानी की जीत जो है वो मैं समझता हूँ कि वो अकेले शिवानी की जीत नहीं है, इस देश की महिलाओं की जीत है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर शिवानी जी बिग बॉस जीत के आती है, आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ। अगर शिवानी जीतती है तो मैं एक ग्रैंड पार्टी दूंगा, तमाम यूट्यूबर्स को बुलाऊंगा, सपोर्टर्स को बुलाऊंगा, एक बढ़िया पार्टी देंगे, शिवानी को बुलाएंगे, और शिवानी को मेरी तरफ से एक पार्टी होगी दिल्ली में। चलिए, तो ये थे राहुल नागपाल जी। आप लोग भी शिवानी को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, क्योंकि एक दलित बैकग्राउंड से, दलित समाज की लड़की जो ग्राउंड से उठ के गई है, अपने मेहनत के दम पे गई है। उनके पापा नहीं है, उनकी मॉम ने, जैसा इन्होंने बताया कि उनका विरोध किया, बट उसके बावजूद वो लड़की गई है, तो अपने दम पर गई है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में दीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।